आज की हमारी जो वीडियो है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में से पहला ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की क्या क्या टाइप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। बड़ा ब्रॉड लेवल पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मशीन लर्निंग की डेफिनेशन देखें तो मशीन लर्निंग जो है वो बेसिकली अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस with respect to some task and performance measure if its performance at that task improves with the experience। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। इसमें एक्सपीरियंस की बात हुई सबसे पहले, उसके बाद टास्क है, किसी एक स्पेसिफिक टास्क की बात हुई जिस पे और तीसरा जो है वो परफॉर्मेंस मेजर की बात हुई कि परफॉर्मेंस मेजर एक होगी और उस टास्क पे विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। तो हमारे पास एक परफॉर्मेंस मेजर होनी चाहिए जिसकी बेस पे हम ये गेज कर सकें कि परफॉर्मेंस जो है वो एल्गोरिदम की कैसी है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे ज़्यादा जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो मशीन लर्निंग से पहले आप प्रोग्रामिंग करते रहे हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग, उसमें क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर एल्गोरिदम्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने सॉर्टिंग के लिए एल्गोरिदम्स डिफरेंट देखे होंगे, बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो कि इस तरह से आपके पास एक नंबर्स की लिस्ट होती है और आप उस एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं और वो उस नंबर्स की लिस्ट को आपके लिए सॉर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन एल्गोरिदम के अंदर हमें फ़ायदा इस चीज़ का होता है कि हमारे पास जो प्रोसेस है हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये सेट ऑफ इस सीक्वेंस के अंदर अगर हम ये एक्शंस परफॉर्म करें तो हमारे लेट्स से नंबर्स जो हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनके लिए हम डायरेक्टली एल्गोरिदम नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन सी हैं। लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्पैम और नॉट स्पैम की एग्जांपल है। आपने अक्सर देखा होगा, आप ईमेल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक स्पैम का फोल्डर होता है और उसके अंदर जो स्पैम ईमेल्स होती हैं वो उसके अंदर अलहदा से सेव हो रही होती हैं। अब ये स्पैम और नॉट स्पैम को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है। अगर तो हमारे पास थोड़ी सी ईमेल्स हैं, 5-10 ईमेल्स हैं जिसमें हमें पता है कि अच्छा ये जो है ईमेल ये स्पैम है, जैसे कि उसके साथ क्रॉस के साथ हमने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ स्पैम नहीं है जैसे कि हमने टिक के साथ किया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ रूल्स लिख सकते हैं जो कि जो स्पैम नहीं है ईमेल्स उनको अलग कर दें और जो स्पैम है उनको अलग कर दें। अब बात यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास 5-10 जो हैं ईमेल्स हों तो उसमें से तो हम कीवर्ड्स कुछ निकाल के स्पैम के लिए रूल्स वगैरह लिख सकते हैं कि अगर ये वाले कीवर्ड्स आ रहे हों तो वो स्पैम है, ये वाले कीवर्ड्स आ रहे हों तो वो स्पैम नहीं है। लेकिन इसी की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाए, अगर हमारे पास 1 लाख ईमेल्स हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम ऐसा एल्गोरिदम लिख सकें जो सारी ईमेल्स को प्रॉपरली अलग-अलग क्लासीफाई कर सके। ठीक है, इसी तरह से एक और अगर हम एग्जांपल देखें तो लेट्स से हमने एक डिफरेंट इमेजेस के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि यहाँ पे कुछ कैट्स की इमेजेस हैं। अब यहाँ पे देखें, मसला ये है कि हम एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इन सारी इमेजेस में से क्या इनके अंदर कैट की इमेज है या नहीं है, हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हमें मशीन लर्निंग की तरफ जाना पड़ता है। ऐसे एल्गोरिदम्स डिवाइस करने पड़ते हैं जो खुद से जो है वो लर्निंग कर ले। ठीक है, और इनके लिए हम रूल्स स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि किन रूल्स की बेस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे लेट्स से। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, मशीन लर्निंग के अंदर हम ये करते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग रूल्स हम इनपुट और आउटपुट्स कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उन इनपुट्स और आउटपुट्स की बेस पे मशीन लर्निंग का जो प्रोग्राम है वो खुद से हमारे लिए एक प्रोग्राम जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, आ, तो दोबारा अगर हम मशीन लर्निंग की डेफिनेशन को देखें तो मशीन लर्निंग जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक्सपीरियंस से लर्न करता है। जैसे अगर हमने स्पैम की एग्जांपल देखी तो जैसे जैसे स्पैम की ईमेल्स बढ़ती जाएंगी वो बेहतर जो है वो क्लासीफाई करता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे उसको ज़्यादा स्पैम्स की ईमेल्स हम देते जाएंगे एज इनपुट, उसकी इम्प्रूवमेंट जो है वो बेहतर होती जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर टास्क क्या है, स्पैम और नॉट स्पैम में क्लासिफिकेशन करना। और परफॉर्मेंस मेजर क्या है,
जितनी उसने एल्गोरिदम ने करेक्टली जो ईमेल्स हैं उनको स्पैम और नॉट स्पैम में क्लासिफाई किया, वो हमारी परफॉर्मेंस मेजर होगी, जिसे हम सिंपल अल्फाज में एक्यूरेसी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की टाइप्स की तरफ। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की हाई लेवल पे अगर देखें तो दो टाइप्स हैं। एक होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें कि हमारे पास जो करेक्ट आउटपुट है हर ट्रेनिंग एग्जांपल का वो हमें पता होता है, यानी लेबल्ड होता है डाटा। अगर हम स्पैम की ही एग्जांपल देखें तो हमारे पास कुछ ईमेल्स होंगी जिनको लेबल गिवन होगा स्पैम, और कुछ ईमेल्स होंगी जिनको लेबल गिवन होगा नॉट स्पैम, जो कि यहाँ पे टिक और क्रॉस से जो है असाइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ जाएं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास लेबल्स जो हैं वो गिवन नहीं होते, डाटा की बेस पे ही हमने असेस करना होता है और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होता है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है, लेट्स से हमारे पास कुछ डिफरेंट आइटम्स हैं, लेट्स से कुछ बाल्स हैं, ठीक है, और हम इनको लेकिन इन बाल्स की डिफरेंट टाइप्स या इनके लेबल्स जो हैं वो हमें प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो इन बाल्स को अगर हम किसी एल्गोरिदम को इसके फीचर्स, यानी कि इसका कलर क्या है, इसका इस पे पैटर्न किस तरह का है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम किसी एल्गोरिदम को देते हैं जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिदम है, तो वो क्या करेगा, वो इसके जो सिमिलर लुकिंग आइटम्स हैं उनको अलग-अलग ग्रुप कर देगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 ग्रुप्स जो हैं वो डिफ़ाइन हो गए। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के दरमियान। ये दो तरह के हाई लेवल पे एल्गोरिदम्स होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आपके कोई वैल्यूएबल कमेंट्स हों तो ज़रूर नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।